पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं गज केसरी योग के हवाले से। गज केसरी योग बेसिकली एक कंजक्शन होता है मून और जुपिटर का, कि मून और जुपिटर ये दोनों जायचे में किसी भी एक घर में पड़ाव करें तो इसको गज केसरी योग कहा जाता है। लेकिन इस योग का ये मतलब नहीं है कि ये किसी भी जायचे में मौजूद हों और उस जायचे में ये बिहेव करें या एक्टिव हो जाएं। उसके लिए इस योग की कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस किसी के जायचे में ये योग एप्लीकेबल होता है, उसके मिजाज, उसकी पर्सनालिटी के अंदर ज़िम्मेदारी, इल्म, आगे बढ़ना, इन तमाम चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। असेंडेंट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं किसी भी योग को कि वो जायचे में एप्लीकेबल है या नहीं है, वो कैसे बिहेव करेगा। आज हमने जो असेंडेंट पढ़ना है नंबर 10, जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉर्न। कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में हम इन दोनों को पहले तलाश करेंगे कि क्या ये दोनों फ्रेंडली हैं, ये योग एक्टिव होगा या नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन दोनों का असेंडेंट के मुताबिक पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक ख़राब है या कोई एक कम्बस्ट हो गया या दोनों कम्बस्ट हो गए हैं या डिग्री वाइज ज़ीरो पे हैं या नहस घर में हैं या इसके अलावा हबूत के हैं, तब ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। इनका दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जायचे के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मून को मिला जायचे का 7वां घर। ज़ुहल ने मून को इस जायचे का 7वां घर दे दिया। ज़ुहल और मून ये दोनों के दोनों, जब हम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ज़ुहल और मून जो हैं ये दोनों के दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं, इनकी आपस में दोस्ती नहीं है। और यहाँ पर एक और काम है कि सैटर्न के बिल्कुल ऑपोजिट उसको एक हाउस मिला हुआ है, तो इस बेस के ऊपर भी एक तो प्लैनेट एंटी, ऊपर से हाउस भी बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल मुकाबले पे। तो इस असेंडेंट के अंदर मून जो है वो पॉजिटिव बिहेव नहीं करता। ये चीज़ हम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में बड़ा तफसील में इसको पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जुपिटर को जब हम तलाश करते हैं तो इस जायचे में जुपिटर के पास है एक 12वां घर और जुपिटर के पास है एक 3रा घर। जुपिटर के पास एक नहस घर और एक नीम नहस घर, दोनों के दोनों इस बेस के ऊपर, और जुपिटर भी सैटर्न का एंटी है। जुपिटर भी इस जायचे में नेगेटिव है और मून भी जायचे के अंदर नेगेटिव है, वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों के दोनों इस असेंडेंट के लिए मैलेफिक हैं। दोनों के दोनों इस असेंडेंट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ख़राबियाँ देने के लिए, सिवाय कुछ कंडीशंस के। अदरवाइज़ ये दोनों इस जायचे में जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ प्रॉब्लम्स देंगे। इस असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता। ये दोनों के दोनों अगर आकर जायचे के पहले घर में ही बैठ जाएं असेंडेंट में, मून अपनी दशा अंतर्दशा में प्रॉब्लम्स देगा। क्यों? क्योंकि एंटी है। लेकिन मून यहाँ से जब 7वें घर पे अपने घर को देखेगा तो अपने घर को असेंडेंट से देखेगा तो अब 7th हाउस के लिए बेहतर हो जाएगा। 7th हाउस के लिए कि साहिब जायचा की अज़दवाजी ज़िंदगी हो, पार्टनरशिप हो, डेली वेजेस हों, शराकतदारी के मामलात हों, उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस हाउस का लॉर्ड असेंडेंट से बैठकर अपने ही घर को देख रहा है।
तो अपने घर में वो तबाही नहीं मचाएगा, अपने घर को ख़राब नहीं करेगा। अपनी दशांतरदशा में साहिब जायचा के मिजाज में बेचैनी ज़रूर पैदा करेगा, लेकिन उसका जो लाइफ पार्टनर होगा या उसका बिज़नेस पार्टनर होगा, जो भी मद्दे मुकाबिल हैं, उनकी जानिब से उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब जुपिटर को जब हम यहाँ पे देखते हैं तो जुपिटर यहाँ पर फर्स्ट हाउस में दिशा बली होता है कि उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन इसके साथ एक और भी ख़राबी है कि यहाँ पर जुपिटर नीच का हो जाता है, हबूत का, डिबिलिटेशन का, असेंडेंट में। और जिन जिन हाउसेस से आया, थर्ड हाउस और 12th हाउस, और दोनों के दोनों हाउस लगन के अंदर आके ख़राब, और यहाँ से इसने 5वें, 7वें और 9वें घर पे नज़र दौड़ाई तो अपनी दशांतरदशा के में इस साहिब जायचा को लव रोमांस में प्रॉब्लम, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम, फजूल की मेहनत, उसके बिल्कुल सर पे आके बैठा हबूत का यहाँ प्रॉब्लम, और फजूल के ख़र्चे को भी कि एक ही प्लैनेट ने अगर यहाँ पर जुपिटर थोड़ा सा भी ताकत में हुआ तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के जायचे के आधा जायचा तो उसने वैसे ही ख़राब कर दिया। तो इस पूरे जायचे के अंदर मून और जुपिटर के जितने सदक़ात दिए जाएं, चाहे दशांतरदशा चल रही हो या ना चल रही हो, तो वो साहिब जायचा के लिए बेनिफिशियल होता है कि उसकी नेगेटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स किया जाए, निकाला जाए। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के सेकंड हाउस में, यहाँ पर अपनी दशांतरदशा में दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स देंगे। यहाँ से मून नज़र डालेगा 8वें घर में, इधर भी प्रॉब्लम। जुपिटर यहाँ से नज़र डालेगा 6th हाउस में, यहाँ प्रॉब्लम, 8वें घर में प्रॉब्लम, और करियर की स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम, ख़ानदान की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, कि फजूल का ख़र्चा जाकर पैसे के घर में बैठ गया। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के तीसरे घर में। थर्ड हाउस में मून और जुपिटर का आना, मून की दशा अंतरदशा में यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, हार्डशिप बढ़ेगी, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, गलत फहमी का शिकार हो सकता है। लेकिन जुपिटर अपनी दशांतरदशा में यहाँ पर हार्डशिप करवाएगा, लेकिन उस हार्डशिप का फ़ायदा दे देगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर का अपना घर है, अपने घर में वो प्रॉब्लम्स के छोटे बहन भाइयों से उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाएगा। ख़ुद अगर कुछ नहीं कर रहा तो जो छोटे बहन भाई हैं उनकी जानिब से, या उसके जो हम उम्र कज़न्स हैं, छोटे हैं, उनसे फ़ायदा उसको मिल जाएगा, पड़ोसियों से फ़ायदा उसको मिल जाएगा। नेबर्स का भी हाउस होता है। तीसरा घर का ताल्लुक़ एजुकेशन से भी होता है कि वो एजुकेशन जो इंसान मेहनत करके कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, तो अगर अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करे, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे, तो डेफ़िनेटली उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। और यहाँ से जुपिटर की नज़र पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 के 7वें घर पे। 7वें घर से रिलेटेड यहाँ पर तो फ़ायदा देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ करेगा। यहाँ से जब नज़र डालेगा 9th हाउस में, वालिद से उसका दिल बुरा हो सकता है कि वालिद ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं जो कर रहा हूँ अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। यहाँ से 9th उसकी नज़र पड़ी 11th हाउस पे, तो बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी उसको लग सकती है। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर दोनों आकर बैठ जाएं तो दोनों के दोनों अपनी दशांतरदशा में प्रॉब्लम्स देंगे, घर का सुख डिस्टर्ब करेंगे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, घर बनाने में प्रॉब्लम, गाड़ी लेने में प्रॉब्लम। और यहाँ से मून ने नज़र डाली करियर में प्रॉब्लम, जुपिटर ने नज़र डाली 5वीं, हर्डल्स को एक्टिवेट किया, करियर को उसने डिस्टेबलाइज करेगा। और यहाँ से 12th हाउस पे उसकी 9th नज़र पड़ी तो ख़र्चे को भी एक्टिव करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5th हाउस की जानिब कि यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है, एक्सॉल्टेशन का हो जाता है। मून का यहाँ पर आना कि 7th हाउस और 5th हाउस का आपस में कनेक्शन हो गया, मोहब्बत और पसंद की शादी का योग बन गया कि मोहब्बत की शादी करवा देगा। मून यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा दे देगा उसको, क्योंकि मून अपने शर्फ के घर में है। मून यहाँ पर अपनी दशांतरदशा के अंदर उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे देगा।
लेकिन जुपिटर जो है वो अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर प्रॉब्लम्स देगा। मून यहाँ पर अगर ताकत में है तो बेटी का योग बनेगा, अगर जुपिटर यहाँ पे डिग्री वाइज थोड़ा सा ज़्यादा ताकत में है तो बेटे के योग को जनरेट करेगा। और यहाँ से जुपिटर की पड़ी 5वीं नज़र 9th हाउस पे, 11th हाउस पे 7वीं नज़र और असेंडेंट पे 9वीं नज़र, तो इन घरों में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा अपनी दशा अंतर्दशा में। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6th हाउस की जानिब कि यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं, यहाँ पर दोनों का आना मून के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब कि शरीक हयात को बीमारी में लाकर बिठा दिया, बीमार कर दिया। तो यहाँ पर मून की दशा अंतर्दशा में लाइफ पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को या डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। जुपिटर का यहाँ पर आना और असेंडेंट का मालिक सैटर्न अगर अच्छा है तो जुपिटर को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा कि वही जुपिटर जो अभी तक सबसे बुरा तस्वुर किया जा रहा था, अब उसके ऊपर एक थ्योरी अप्लाई हो गई है कि जुपिटर जो है उसको इन दोनों के जायचे में गज केसरी योग तो नहीं मिल रहा, लेकिन सैटर्न अगर अच्छा हो जाता है तो यहाँ पर जुपिटर को विपरीत राजयोग मिल जाएगा कि वही जुपिटर जो ख़राब था अब वो अपनी दशा अंतर्दशा में नौकरी मिलने में आसानी, कानूनी मामलात में आसानी, कंपटीशन में आसानी, कर्ज से छुटकारा, मेहनत का सिला, ख़र्चे पर कंट्रोल और यहाँ से करियर में स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ से जुपिटर नज़र डालेगा 10th हाउस पे 5वीं, 7वीं नज़र डालेगा यहाँ पे और 9वीं नज़र डालेगा यहाँ पे। अब जुपिटर जो है इस जायचे में पॉजिटिव बिहेव करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7th हाउस की जानिब। यहाँ पर अगर ये दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून ओन साइन का अपने घर का बहुत अच्छा होगा, अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन यहाँ से जब असेंडेंट पे नज़र डालेगा तो साहिब जायचा को बेचैन ज़रूर रखेगा अपनी दशांतर दशा में। और मून का जुपिटर का यहाँ पर होना, जुपिटर को यहाँ पे शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ किसको मिल रहा है? एक एंटी प्लानट को, फजूल की मेहनत के प्लानट को, फजूल के ख़र्चे को, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे को। एक काम हो सकता है कि साहिब जायचा की जो शादी है, चूँकि इसका ताल्लुक़ 12th हाउस से है, कि उसकी जो भी शरीक हयात है, मेल है या फीमेल है, उसका कनेक्शन बैरून मुल्क से हो सकता है, कि बाहर से किसी और नेशनैलिटी का उसका लाइफ पार्टनर हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड आकर 7th हाउस में शर्फ का बैठा है मैलेफिक, बाकी तमाम खराबियाँ देगा, लेकिन उसकी शादी जो है वो बैरून मुल्क करवा देगा। और जहाँ जहाँ जुपिटर की नज़र पड़ेगी 11th हाउस में, असेंडेंट में और 3rd हाउस में, तो 11th और असेंडेंट में यहाँ प्रॉब्लम देगा, लेकिन 3rd हाउस में ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना घर है, अपने घर को शर्फ की जगह से देख रहा है, अपने हाउस में प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर दोनों आकर बैठ जाएं, मून यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि यहाँ पर समटाइम्स मेरे कुछ मुशाहिदात में ये गुज़रा है कि हस्बैंड वाइफ जो है अगर कहीं पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जो भी उसका जीवन साथी होता है वो मोस्टली ख़ुद वो महफूज रहता है, लेकिन उसके लाइफ पार्टनर के साथ हादसात पेश आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ पार्टनर का लॉर्ड जाकर 8th हाउस में बैठ गया, हादसात के घर में, मुश्किलात के घर में। और प्रॉब्लम्स एक और आ जाती है कि साहिब जायचा का जो भी लाइफ पार्टनर होगा वो मोस्टली अपने पेरेंट्स के ज़ेरे साया ज़्यादा रहेगा, बजाय इसके कि वो अपने लाइफ पार्टनर की सुने। अक्सर ये इशू आता है कि जो वाइफ है या हस्बैंड है वो अपने वालदैन के या अपने बहन भाइयों के या अपने रिश्तेदारों के उसके बहुत ज़्यादा उनके ज़ेरे साया रहते हैं कि हर चीज़ बजाय मेरे से पूछें, हमसे पूछें, उनसे पूछ के कर रहे होते हैं। तो यही होता है कि साहिब जायचा के, क्योंकि ससुराल के जो रिश्तेदार हैं उनका घर है, तो ज़्यादा रुझान फिर उस तरफ चला जाता है। और जब भी मून की दशा अंतर्दशा चलेगी उस अरसे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और जुपिटर का यहाँ पे आना, असेंडेंट का लॉर्ड अगर ज़ुहल ठीक है
तो जुपिटर को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा कि जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करेगा। यहाँ से उसकी 5वीं नज़र 12वें घर पे, 7वीं नज़र दूसरे घर पे और 9वीं नज़र उसकी चौथे घर पे, कि अगर ज़ोहल ठीक है, अगर ज़ोहल ख़राब है तो फिर यही जुपिटर जहाँ जहाँ देख रहा है वहाँ ख़राबियाँ ही देगा, पॉजिटिविटी नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। जुपिटर और मून अगर जायचे के 9th हाउस में आ जाएं तो यहाँ पर मून की दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि चूँकि नसीब का घर है, जब तक साहिब जायचा सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई, सिंगल है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जब तक वो सिंगल है, अब वालिद का भी घर है, वालिद के ज़ेरे साया है, वहाँ पर जुपिटर भी बैठा है, उसके साथ मून भी बैठा है, तो शादी के बाद उसका जो नसीब है उसमें ज़रा बेहतरी आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइफ पार्टनर का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठ गया, तो उसकी वजह से चीज़ें आसानी से मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दशांतर दशा में हर्डल्स, इंडिविजुअली जो भी काम करेगा उसमें ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर इनडायरेक्टली काम करेगा कि कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, कोई चीज़ हासिल करनी है, किसी को कुछ कहना है, बजाय ख़ुद डायरेक्ट कहे, अपने लाइफ पार्टनर के या बिज़नेस पार्टनर के थ्रू कहलवाए, तो उसका काम हो जाएगा। और जुपिटर जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, वो यहाँ पर कोई आसानी देने वाला नहीं है। वालिद से प्रॉब्लम, मज़हब से दूरी, इन तमाम चीज़ों में, फिर बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम। यहाँ से जुपिटर की पड़ी 5वीं नज़र असेंडेंट पे, असेंडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक। यहाँ से जुपिटर की 7वीं नज़र पड़ी जायचे के तीसरे घर में, यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं देगा क्योंकि उसका अपना घर है। अगर तो वो नहज घर से देख रहा होता तो और बात थी, लेकिन चूँकि मोल तरकोन के घर से देख रहा है और अपने घर को देख रहा है, तो मेहनत का सिला अपनी दशांतर दशा में हार्डशिप के बाद या मेहनत करने के बाद उसको दिलवा देगा। 9वीं नज़र इसकी पड़ी जायचे के 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, बाकी मामलात में प्रॉब्लम्स ही देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मून और जुपिटर जायचे के 10वें घर में अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून जो है वो अपनी दशांतर दशा के अंदर प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन एक और चीज़, वही चीज़ जो मैंने अभी 9th हाउस में आपको बताई थी कि शादी के बाद साहिब जायचा का करियर में स्टेबिलिटी ज़रूर पैदा कर देगा। वो है इस जायचे में मेलेफिक, अगर इंडिविजुअली कर रहा है तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अटैच होके किसी के साथ पार्टनरशिप करके कर रहा है फिर उसमें वो फ़ायदा देगा, क्योंकि पार्टनर का लॉर्ड उसके करियर में जाके बैठ गया। और यहाँ से मून की नज़र पड़ेगी 4th हाउस में, यहाँ ज़रूर गड़बड़ दे करेगा, वो घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा। और जुपिटर जो है वो भी वहाँ पर बैठा हुआ अपनी दशांतर दशा में करियर में हार्डशिप को पैदा करेगा, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स देगा, घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मून और जुपिटर 11th हाउस में अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। इंसान की ख्वाहिशात का घर, मुनाफे का घर। तो अब मालिक है 7th हाउस का भी, तो अक्सर इस कंडीशन में होता है कि आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, या किसी के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। फिर मून को किसी अच्छे टाइम पे उसकी जो है उसकी डिग्री वाइज उसकी पोजीशन चेक करके उसका ठीक होना या किसी अच्छे टाइम में उस काम का आगाज़ करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पोजीशन में, क्योंकि मून यहाँ पर ख़राब है। जो भी आपके मद्दे मुकाबिल होगा, अब वो बेचारा बाउंड है आपको बुरे असरात देने के लिए, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, ये साहिब जायचा ही ख़राबी लेकर बैठा हुआ, जो भी मिलेगा उससे नुकसान होगा। वहाँ से मून नज़र डालेगा 5वें घर पे तो यह अनसर्टेन लॉस का घर बन गया। तो मून की दशांतर दशा में हमेशा साहिब जायचा को दूसरों से मुनाफे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इसको इसके एंगल्स बनेंगे।
इसकी डायरेक्शंस बनेंगी। जुपिटर जो है यहाँ पर बैठकर वो भी अपनी दशांतर दशा में ख़राबियाँ ही देगा। किसी किस्म का कोई बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, एक बीमारी से निकला दूसरी बीमारी में, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम, फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्यार मोहब्बत की प्रॉब्लम, और यहाँ से नज़र उसकी पड़ी 7वें घर में तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स ही देगा वो। अगर वहाँ पर मून ताकत में है, भले वो नीच का है, बेटी का योग बनाएगा। जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो बेटे का योग ज़रूर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12th हाउस की जानिब। यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं, यहाँ पर नहस घर में ये दोनों चले गए। अब 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो जाकर बैठ गया जायचे के 12वें घर में। फिर वही कंडीशन बन गई कि हो सकता है कि साहिब जायचा का जो लाइफ पार्टनर है वो बैरून मुल्क का हो, या बाहर उसकी शादी हो जाए, या बैरून मुल्क किसी से कोई बिज़नेस पार्टनरशिप भी वो कर सकता है, इसकी भी योग बनते हैं। लेकिन मून की दशांतर दशा में उसके अखराजात बढ़ेंगे ना कि कम होंगे। दूसरे नंबर पे जुपिटर का यहाँ पर आकर बैठना, ज़ुहल अगर इस जायचे में अच्छी पोजीशन पे है तो जुपिटर को यहाँ पे विपरीत राज योग मिलेगा। अदरवाइज़ ज़ुहल अगर ठीक नहीं है तो ये जुपिटर नहस है, नहस ही रहेगा, नहस असरात ही अपने देगा। इस पूरे असेंडेंट के अंदर जुपिटर और मून का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन दोनों के स्टोन कैप्रिकॉन असेंडेंट में नहीं पहने जाते। इस असेंडेंट में गज केसरी योग भी नहीं बनता, सिर्फ जुपिटर को विपरीत राज योग जो है वो मिलता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।